व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वो आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी आपकी आपा परवीन को मैं सामने ले आई हुई हूँ। मुझे पता लगा कि आप लोगों ने प्यार देना छोड़ दिया हुआ, तो मैंने कहा मामा ऑपरेशन जब भी होना ना आप सामने आके वीडियो बनाना शुरू करें, फिर तब के तब देखी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, आपको पता है। थैंक यू सो मच। मुझे आज पता चला मेरे साथ इतना प्यार करते हैं मेरी जान। तो परवीन फैमिली ब्लॉग पे आपको मैं पूरी डिटेल दूंगी कि मेरा ऑपरेशन कब तक है या कब हो रहा है। उधर हमें एक थैंक यू सो मच जिन्होंने हमारी इस बात के साथ इत्फाक राय रखा है, एग्री किया कि बैड टच और गुड टच का पता होना चाहिए। बस एक सुबह भी मैंने ऐसी, हमारी बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है तो महरीन सप्तैन, उन्हीं की मैं वीडियो देख रही थी। तो वहाँ भी जो एक बच्ची 10 साल के साथ हादसा हुआ है, तो उस पर यकीन करें दिल दहल जाता है। और अपने बच्चों को फ़ौरन से पहले देखते हैं और अल्लाह ताला के आगे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम कायनात में जितने बच्चे बच्चियां हैं, बेटियां, सबकी इज्जत को महफूज रखना पाक परवरदिगार। जो अपने भेड़िए या गैर उनसे सबसे, तो उस पर हम एक लाइव रखेंगे। जो माएँ उधर आना चाहे, अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बताना चाहें कि अपने बच्चों को किस तरह मोटिवेट किया जाए, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने मुझे ज़रूर आके राय देनी है कि उधर हम घंटे 2 घंटे की लाइव परवीन फैमिली ब्लॉग पे रखा करेंगे, जिस पे कोई रिएक्शन की बात नहीं होगी, रिएक्शन चैनल की नहीं, सिर्फ जो हमारी अपनी ज़िंदगी है ना उसके बारे में बात किया करेंगे। तो जी थैंक यू सो मच जो प्यार करते थे। तो आ गई आपकी आपा अपने चैनल पे फिर, क्योंकि अभी थोड़ा मैं कंफर्टेबल नहीं थी उधर। तो आपको पता है ना, थोड़ा सा ऐसे झलक आती है मेरी। आपने देख ले मेरी आंख पे अभी सूजन भी है, और ये 15 साल लगाने से ऐनक तो ये भी देख ले पूरे गड़े पड़ चुके हुए हैं। लेकिन ये अल्लाह पाक का शुक्र जिसने ज़िंदगी के इतने साल दिए, लाखों करोड़ों। तो जी करेंगे बातें जो इंशाल्लाह ताला रह गई। किसी ने कहा जी आपको मैविश क्यों बुरी लगती है? जी मुझे मैविश बिल्कुल बुरी नहीं लगती। मैं वो उस्मान और मैविश की बात करूँगी पर सच्ची बातें पे। ये हमारा परी रिएक्शन चैनल, इस पर बात करते हैं जी उनकी वालदा साहबा की तबीयत जो ख़राब है। तो मैं हैरान हूँ, थैंक यू सो मच जिन लोगों ने ये बातें की हैं कि वही बात है कि जिसका चैनल होगा ना वही माँ को दबा रहा होगा। हद हो गई है। अभी क्या हमारे बच्चे हमसे प्यार नहीं करते? जो लोग वीडियो नहीं बनाते या जो भी है वो अपनी माँ से प्यार या अपने बाप से प्यार नहीं करते। नहीं, एक सेकंड में एक आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं, क्योंकि माँ बाप सबका ही उतना कीमती होता है, चाहे कोई यूट्यूब पे बैठा है चाहे वो मजदूरी करता है। तो सुबह मैं वीडियो देख रही थी, महविश की ही हो, उधर करूँगी मैं बातें लंबी चौड़ी थोड़ा, जहाँ वो सास का बाजू दबा रही है और बैठ के पूरी बातें कर रही है। तो वो अम्मी जी अच्छी माशाल्लाह से अच्छी खासी बातें कर रही हैं। तो लोग किसी इनकी सास का चैनल था जहाँ लिखा हुआ था जी मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं। तो जी महविश ज़ाहिर है घुट रही सी, तो फिर अपने काम आए ना। तो फिर आपने देखा वहाँ फिर ना कमेंट आया होता कि महविश बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। देखिए मैं ड्रामेबाज थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो उसको उसकी गलतियाँ उसको नोट करवाती हूँ, ठीक है। कहते हैं वो जड़ा जाया दा नहीं वो पराया दा किथू। यहाँ से लोग ना जो होते हैं ना आपके ससुराल वाले या दूर वाले, वो इन चीज़ों को बड़ा नोट करते हैं, फिर बाद में बैठ के बातें करते हैं कि जी जो अपनी माँ बाप बहन भाई उनका सगा नहीं है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, तो वो दूसरों को कैसे हो सकता है? ये मेरे कहने का मकसद होता है। बाकी मैं खुद बेटियों वाली हूँ, अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को सलामत रखे, अपने अपने घरों में आबाद रहे, महविश भी और आपकी और मेरी बेटियाँ भी। तो फिर मैं देख रही थी जहाँ वाकई भाई ये खाना कुछ नहीं खाते। मैं कह रही थी इतनी सी पालक ये क्या करेंगे? 3-4 फैमिलियाँ थी, तो वही पालक का सालन शायद ये फिर बच्चों को अचार उचूर दे के साथ में लस्सियाँ शस्सियाँ दे देते होंगे, जिस तरह इनके वो तो है कोई नहीं, मतलब कि दही तो इनके नहीं है। फिर ये क्या देते होंगे? चाय पराठा देते होंगे या अंडा शंडा दे देते होंगे। सुबह मैंने देखा जहाँ ताहिरा आपी और जो है फ़ियाज़ की बीवी, वाकई उसको बेचारी को रिलैक्स नहीं हो सकता, वो प्रेग्नेंट है। तो फिर उसको आपको पता है पहले बच्चे के बाद जो औरत या जो लड़की होती कितनी नाजुक होती है, क्योंकि उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। इसमें बच्चियों की तबीयत भी ज़्यादा ख़राब होती है और कुछ वो महसूस ज़्यादा करती है, क्योंकि नई नई एक फीलिंग होती है अगर है तो।
आपको पता है बाद में तो फिर अल्लाह ताला हिम्मत देता है ना माँ को, जब दूसरा बच्चा होता है फिर उसने हस्बैंड को भी देखना, अपने बच्चे को भी देखना, ससुराल वालों का भी काम करना, फिर वो आदत हो जाती है, एक बार वो इस चीज़ से गुजर चुकी होती है। तो अगर तो वाकई वो है प्रेग्नेंट तो फिर उसको बिल्कुल भी 1 मिनट का कहते हैं ना रेस्ट नहीं मिली। तो वहाँ वो रोटियाँ बना रही और वही पालक का वो जो इनका है, सुबह उसको कुंडी में कूट के उसका मैदा बना के नमक मिर्च और डाल के फिर वो जो पराठे बनाए जा रहे हैं, तो मैं हैरान हो रही थी। मैं क्या वाकई भी इनके पास जादू का चिराग है कि देख लें इतनी सी पालक, जो मैं कहती हूँ हमारी फैमिली में बस पूरी है, हम लोग साथ में दही का इस्तेमाल करते हैं या दही की लस्सी। तो ये तो फिर आपको पता है गाँव के लोग, इनके घर तो लस्सियाँ शस्सियाँ होती हैं ना। आजकल महविश और आसिया दोनों के घरों में हैं लस्सियाँ, तो इधर भी आती होंगी ना। हालांकि इनके घर जब मक्खन था तो आसिया ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा था मेरे बेटे को इतना मक्खन पसंद है, और उसने कहा था कि अम्मी तू भावे किलो दूध लैके रिड़क लिया कर, मैनू मक्खन पसंद है। मैंने उस वक्त भी बात की थी, उधर चिची इतना प्यार करने वाली, इधर दादो जान खाला जान। तो मेरे ख्याल में जो बच्चे को पसंद होता है, और वो भी ख़ानदान का वाहिद बच्चा भी, वो तो छोटा है, बहुत छोटा है अब्दुल हादी। तो बंदा उनके लिए खुद ही जब लस्सी बेचता है ना तो थोड़ा सा मक्खन डाल के बेच देता है। लेकिन चले जी अल्लाह ताला देता, अब उनके अपने घर में आ गई है मक्खन लस्सियाँ सारा कुछ। उन्होंने भी ले लिया। किसके? आसिया नहीं, अब आसिया रिड़कती नहीं है, वो दूध वो क्या कहते हैं लस्सी निकालती है और साथ में मक्खन निकालती है। उस इसको भी फिर इतना करना चाहिए ना, करते। इसके भी बच्चे हैं तो हर बंदा ज़्यादा ना रखे। उसने तो समझो माल में ऐसी रखे हो ना, इनको एक एक गाय रखनी चाहिए, भैंस भैंस जिसको रखनी दूध दे चाहिए रही जो हो। इनको मतलब इनका घर का दूध निकालती रहे। नहीं, इनको तो मिल ही जाता है। आपने देखा नहीं जब वो आई हुई थी तो ये देर आई, ये जो है ना ये बेचता भी है ना दूध महविश का हाँ मियां। जी, बस। तो ये फिर भर के पतीली दे के भी आए, जहाँ कह रहे थे कि हमें अब सुमेरा कह रही थी जी सानू बड़ा अच्छा लगता, सानू तो मुल भी नहीं मिलता, तो है तो फिर जाहिर है वो बेटे हैं तो उन्होंने तो फिर देना ही देना। तो ये हुआ कि एकदम से खुजली होना शुरू होगी नाक में ना। तो ये भी देखिए, अगर बेटा माँ या छोटा भाई है उनको नहीं देगा तो किसको देगा? मैं तो कहती फिर वो कंजूस ही बंदा है अगर नहीं देता तो वहाँ वो इतने से सालन में से इन्होंने पराठे बनाए, तो मैं हैरान परेशान हो रही थी। मैंने कहा फिर ये वाकई कम खाते हैं। हाँ, मैंने कहा ये इतने से सालन से किस किस को पराठे बना के देंगे? तो वो चमची के साथ फ्याज की बीवी इतनी इतनी डाल रही है जो है ना, हाँ वो लगा रही है अमेदा जो होता है ना, फिलिंग जो कर रही है पराठे के अंदर ना, वो इतना सा बना के थोड़ा थोड़ा लगा रही है। मतलब बनाए इन्होंने 4-5 पराठे एंड पे ना, जब महविश खड़ी होके हवा दे रही है अपनी सास को ना, तो वो बात कर रही है, बाजी तायरा कह रही जी ओए होए हाय हाय अम्मी बीमार है तो रोज़े रखने की गल आ गई है, पता नहीं जी किस वजह से। वो कह रही है मुझे पूरी समझ कोई नहीं आई, आपको आई हो तो प्लीज़ बताइएगा। तारा भी कह रही है आप हुण इदा करिए 2 महीनों के ना रोज़े रख लीए आप, तो इदा हो जाए तो इदा हो जाए। मैं कहा वाह बई वाह, जो फर्ज रोज़े ने जो एक रोज़ा भी छड्डो तो सारी जिंदगी तुसीं रखो ना, तो वो तुहाडा पूरा नहीं हुंदा। वो तो कदी ਉਹਦੇ 'ਚ होया नहीं, हुक्के तो बगैर जी असीं रोज़ा नहीं रख सकते, हुक्का पीने हैं तो असीं रोज़ा नहीं रख सकते। तो जी ताहिर आप ही पता नहीं अम्मी जी उनकी बीमार है तो खाना शायद नहीं बन रहा, इस वजह से वो जो है खाने की पूरी नहीं पड़ रही, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, मतलब रोज़ा रखने की बात हो रही है। तो हमारे तो पता क्या करते हैं, ये जो गांव वाले लोग होते हैं, जो वो एक जो उनके मतलब गांव के लोग होते हैं ना काम करने वाले, उनको रखा होता है, वो आके हंडिया भी बना देती हैं और तंदूरी पे रोटियां भी लगा देती, नहीं तो तवी पे नहीं जी, ना इन्हों तो पिंड च मिलता ही कुछ नहीं। पता नहीं जी, बेशक आप दूर भी बैठे हों, अगर आप अपने जो काम करने वाले लोग उनको उजरत सही देते हैं ना, तो वो डेरों पे भी आके काम कर जाते। उधर अली भी लोगों के नहीं आके किया करते थे काम, इस तरह करते थे, है ना, ऐसी बात है ना। बिल्कुल, हमने तो भाई जो गाँव देखे हमें तो वो पता है। बाकी जी थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, जिन्होंने मेरी इन वाली वीडियो को पसंद किया, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपको पता है आपकी आपा जान, आंटी जान, माँ जी, हम लोग अपने ना ज़िंदगी से बहुत बड़े ना एक्सपीरियंस सीख चुके होते हैं। कहते हैं ना, किसी ने पत्थर को बोला कि तू गोल कैसे हुआ, उसने कहा मैं ठोकरों से गोल हुआ। तो इंसान ना पता नहीं कहाँ कहाँ से जो बातें सुनता है तो उनको समझ आ जाती है। तो बिल्कुल जी चैनल चलाने के लिए इतना गिरना नहीं चाहिए। और ये सारे मशवरे फ़याज़ ही इन्हें दिए होंगे, और वो जाहिल लड़की अब आ गई है फिर डिप्रेशन में। किस वजह से वो गई है? अभी मुझे आया था शायद किसी की डेथ होगी। तो बिल्कुल डिप्रेशन में जाने के लिए कोई एक वजूहात नहीं होती। मैं खुद चली जाती हूँ जब इनकम कम हो और आपके बिल इतने ज़्यादा हो जाए, और किसी महीने पर कि मामा खर्चे इतने बढ़ जाते हैं, रिश्तेदारों में कोई अच्छा बुरा, कोई शादी आ गई,
کوئی بیمار ہو گیا کہیں جانا پڑتا ہے بندے کو, کوئی 2-4 ہزار روپیہ بندہ دیتا جا کے جی کسی بیمار کو پوچھنا, ڈیرے تھوڑے جا کے جمانے ہوتے ہیں, ہم شہروں کے لوگ ہوتے ہیں 2-4 گھنٹے کے لیے گئے تو جب بندہ جاتا اپنے عزیز کے لیے, کوئی بندہ فروٹ لے گیا, کوئی جا کے وہ ہمارے میں کہتے ہیں کچھ نہیں دینا, وہ کرتا تو پھر ڈپریشن میں تو بندہ چلا جاتا ہے نا, ظاہر ہے. تو وہ ارم کا بھی یہی ہے, لیکن جی ارم کو آگے بالکل میں نے جو بات کی اس کو اویئر کرنا چاہیے نئی بچیوں کو, نئی یوٹیوبرز کو, کہ جی آپ نے میرے والا کام جو نہیں اپنانا, کیونکہ بچی کی زندگی دلدل ہے. اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آئے تو اچھی بھلی بچیوں کو لوگ بسنے نہیں دیتے. ایسا ہی ہے. تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا ڈیر و ڈیر خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.